हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पीएबीटी का सॉल्यूशन देखेंगे जो अभी आपका 14 सितंबर को हुआ है। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन इसका चैप्टर था जो इसमें पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखी है और लिखा है इसके मोर देन 2 रूट्स हों। तो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट हो सकते हैं, बट अगर उसके 2 से ज़्यादा रूट हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी के केस में क्या होता है हमारे पास कि अगर कोई इक्वेशन मीन्स ax² प्लस bx प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, ये अगर आइडेंटिटी है तो a इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, और ये तीनों क्या होने चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर a की बात करें तो a हमारे पास है p² माइनस 3p प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा p² माइनस 2p माइनस p प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको 2 फैक्टर मिलेंगे p माइनस 2 एंड p माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको p की 2 वैल्यू पता चल जाएंगी 1, 2। सिमिलरली जब हम लोग b को 0 के इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा p² माइनस 5p प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे p माइनस 1 एंड p माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको p की 2 वैल्यू मिलेगी 1, 4। फिर हम लोग c को भी 0 के इक्वल करते हैं। जब c को 0 के इक्वल करेंगे तो ये बनेगा p माइनस p² इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से p कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस p। तो यहाँ से भी हमको p की 2 वैल्यू मिलेंगी 0 एंड 1। अब बट ये तीनों एक साथ 0 होना चाहिए। तो दिख रहा है हमको कि अगर p इज़ इक्वल टू 1 हम लोग लेंगे तो क्या होगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। मीन्स p की कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोला गया है, एक इक्वेशन हमको गिवन है और उसके रूट्स हमको गिवन है अल्फ़ा कॉमा बीटा, और हमको एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमको कुछ इस टाइप से गिवन है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमको 2 चीज़ें चाहिए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जो गिवन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या बनेगा, माइनस बी बाई ए, तो वो माइनस बी आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फ़ा बीटा क्या बनेगा, सी बाई ए, तो सी बाई ए से वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1। आ जाते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो इक्वेशन हमको रिक्वायर्ड है उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले निकालते हैं। तो सम ऑफ रूट्स जब निकालने जाएंगे तो सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम लोग इनको दोनों को ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो देखो हमको माइनस साइन दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया। ये बनेगा अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस बीटा प्लस 1 बाई अल्फ़ा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इसको एक साथ लिख लो, माइनस इसके बाहर चलेगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा एक साथ लिख लिया। और ये जो 1 बाई बीटा और 1 बाई अल्फ़ा था, इसमें अल्फ़ा बीटा एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर में बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी, तो ये बनेगा माइनस का बी, माइनस बी अपॉन 1 बन जाएगा। तो यहाँ से सम कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2b। जब हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करने जाएंगे, इनका जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने जाएंगे तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस इंटू बीटा प्लस 1 बाई अल्फ़ा। अब इन दोनों को ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कराने पे ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस 1 प्लस 1 बाई अल्फ़ा बीटा। वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स हमने निकाला था 2b इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमको क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि एक इक्वेशन है जिसके रूट्स हमको अल्फ़ा बीटा गिवन है। तो ax² प्लस bx प्लस सी, ये एक इक्वेशन है, इसके रूट्स हमको अल्फ़ा बीटा गिवन है। तो हमको एक सेकंड इक्वेशन गिवन है, उसके रूट्स निकालने हैं। अब देखिए सेकंड इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का यूज़ करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, हमारे पास जो इक्वेशन है a इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बोला गया। इस माइनस को हम लोग क्या करेंगे, ये 3 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये बनेगा प्लस का b x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1, ये बन जाएगा। और इससे भी हम लोग यहाँ पे क्योंकि x माइनस 3 था तो इससे भी माइनस साइन कॉमन लेंगे, उसका स्क्वायर करने पे प्लस आएगा, तो ये लिख देंगे हम लोग 3 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग x माइनस 3 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो जब पूरी इक्वेशन को x माइनस 3 के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए क्या किया गया, यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन जाएगा ये समझते हैं। तो x माइनस 3 के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा a इंटू 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस में ये x माइनस 3 एक x माइनस 3 को डिवाइड कर देगा b इंटू 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3, और यहाँ पे बन जाएगा प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली किया क्या गया कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी उसमें x की जगह पे क्या पुट किया गया 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3, मीन्स रूट को x को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। तो ये जो इसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू समथिंग, कुछ आप y लेट कर दीजिए, अल्फा लेट कर दीजिए, जैसे भी लेट करना चाहते हैं लेट कर दीजिए। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या बनेगी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा x माइनस 3 अल्फा। अब क्या करेंगे ये 3 अल्फा को उधर भेजो, 2x को दूसरी साइड पे भेज देंगे तो ये बनेगा हमारे पास अल्फा x माइनस 2x इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 1 बन जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 2। तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है यही इसका क्या हो जाएगा एक रूट हो जाएगा। दूसरा रूट अगर निकालना होगा तो अल्फा की जगह पे क्या पुट कर देंगे बीटा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, हमको बोला गया है द इंटीजर वैल्यू ऑफ x, x की इंटीजर वैल्यू बतानी है, जिसके लिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 92 इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। एक ये जो है किसी इंटीजर का स्क्वायर आ जाए तो हमें x की वो वैल्यू बतानी है। देखिए सिंपल सा है, आप क्या करिए बाई ऑप्शन चले जाइए, आपका टाइम बचेगा। जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन जब ट्राई करोगे ना, अच्छी चीज़ है कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। आप x की जगह पे -8 रखोगे और x की जगह पे -11 रखोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, एक इंटीजर का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्या बोला गया, द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल -2, 4। तो एक रूट इस इक्वेशन का -2, 4 के बीच में लाई कर रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। तो अगर हम लोग फिगर से समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे आएगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। एक रूट -2 और 4 के बीच में, तो ऐसा हो सकता है कि -2 इधर हो 4 इधर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो सेकेंड रूट है वो -2 और 4 के बीच में लाई करे, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको। तो देखिए अगर हम लोग f ऑफ -2 निकालें और f ऑफ 4 निकालें तो यहाँ पे f ऑफ -2 इंटू f ऑफ 4 इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए लेस देन 0, क्योंकि एक इनमें से पॉजिटिव होगा और एक इनमें से नेगेटिव होगा। तो f ऑफ -2 x की जगह पे जब -2 रखेंगे तो ये बनेगा 4 प्लस 4m प्लस m स्क्वायर -1, ये बन जाएगा। और जब x की जगह पे हम लोग 4 रखेंगे तो ये क्या बनेगा 16 माइनस 8m प्लस m स्क्वायर -1, और ये आना चाहिए लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास बनेगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3। सेकेंड फैक्टर क्या बनेगा m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15, और ये बनेगा लेस देन 0। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके दो फैक्टर आएंगे m प्लस 1 m प्लस 3, इसके भी दो फैक्टर आ जाएंगे m माइनस 3 m माइनस 5, और ये आना चाहिए लेस देन 0। वेवी कर्व मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, ये बनेगा -3 -1 3 5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लेस देन 0। तो लेस देन 0 के हिसाब से हमारे पास दो इंटरवल आएंगे, -3 से -1 और 3 से 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये हमारे पास क्या बोला गया, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट, हमको इक्वेशन में गिवन है कि उसके कोफिशिएंट रैशनल हैं और उसका एक रूट हमको 1/2 प्लस √5 गिवन है। एक रूट उसका क्या गिवन है 1/2 प्लस √5। तो पहले इसको अज्यूम कर लेते हैं जैसे अल्फा, तो 1/2 प्लस √5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो 2 - √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई,
तो डिनोमिनेटर तो बन जाएगा हमारे पास -1, तो जब -1 से इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा -2 + √5। अब हमको पता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इर्रेशनल हैं और उसके कोफिशिएंट रैशनल हैं, तो जो इर्रेशनल रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। मीन्स अगर एक रूट आया है a + √b तो दूसरा रूट क्या होगा a - √b। तो यहाँ पे एक रूट आया है -2 + √5, तो दूसरा रूट हम लोग क्या बोल सकते हैं -2 - √5। अब इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b a - b लिखा हुआ है तो a² - b² बनेगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास -1। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स जब निकाले, सम ऑफ रूट्स -4 निकाला है तो ये प्लस का 4x बना लेगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो -1 = 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या बोला गया है, अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स गिवन है तो हमको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन है 2x² - 35x + 2 = 0। इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पे -b/a से 35/2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c/a से 1 हो जाएगी। हमको ये जो वैल्यू निकालनी है इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये लिखा हुआ है 2α - 35 मल्टीप्लाइड बाई 2β - 35, और इसका क्या लिख देते हैं, होल क्यूब लिख देते हैं, पूरे का होल क्यूब। जब इसको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 4α बीटा -70 बीटा -70 अल्फ़ा, और प्लस में आ जाएगा 35 × 35 और इसका क्यूब। अब देखो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमको कितनी पता है, 1, तो ये बन जाएगा वैल्यू जब पुट करेंगे तो 4, यहाँ पे -70 कॉमन है और अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 35/2 प्लस में 35 × 35 का होल क्यूब। तो ये तो 2 इसको डिवाइड कर देगा। अच्छा ये 35 × 35 बचेगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो क्या बचेगा 4 का क्यूब, दैट इज 64। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 64। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, इफ λ² + λ -2 × x², और एक ये इनइक्वालिटी हमको गिवन है अगर देखा जाए तो, और इसमें हमसे बोला गया लैम्डा बिलोंग्स टू द इंटरवल, x रियल नंबर बोला गया, तो हमको लैम्डा के बारे में बताना है कि लैम्डा किस इंटरवल से बिलोंग करता है। तो सिंपल है, पहले तो आप 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो इक्वेशन ये इनइक्वालिटी बन जाएगी λ² + λ -2 × x² प्लस λ + 2 × x -1 < 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है ये लिखा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो इस ये < 0 है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, < 0 होगा। बट एक कंडीशन पे, उसका कोफिशिएंट ऑफ x², जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग केस बना के सॉल्व करेंगे। पहला केस क्या बनाएंगे, फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे, इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होगा तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे इमेजिनरी, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा बिलो x एक्सिस होगा, < 0 बोला गया है तो d < 0 आ जाएगा। तो d < 0 तो b² λ + 2 का होल स्क्वायर -4ac, 4 × a की वैल्यू है λ² + λ -2 और c की वैल्यू है -1, ये क्या आना चाहिए < 0। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये बनेगा λ + 2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स, ये -1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा λ + 2 × λ -1, और ये क्या आना चाहिए < 0। λ + 2 हमको पूरे से कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लिया λ + 2, इधर बचेगा λ + 2, ये 4 इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई प्लस 4λ -4, और ये बनेगा < 0। तो ये क्या आ जाएगा λ + 2 और ये आ जाएगा 5λ -2। तो यहाँ से जो हमको लैम्डा का इंटरवल मिलेगा वो मिलेगा -2 से 2/5।
अब इसी का सेकंड केस जो हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, जब ए हमारे पास 0 आ जाएगा। अब ए हमको दिख रहा है कि 0 कब होगा, जब लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि इसका फैक्टर क्या आ रहे थे +2 और -1, तो लैम्डा +2 एंड लैम्डा -1, तो इसमें जो हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा और -1 बचेगा केवल। लैम्डा इज इक्वल टू -2 पुट करने पे क्या हो रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, केवल क्या बनेगा -1 लेस देन 0, तो मतलब -2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू हम लोग -2 भी ले सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। अब लैम्डा की वैल्यू जब -2 ले सकते हैं तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा बिलोंग्स टू -2 पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा टू 2/5 पे ओपन। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमको क्या बोला गया है, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर। इसको हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से। सिंपल है, x की जगह पे ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है x² - 2x + 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। इसके रूट्स हमको गिवन है अल्फ़ा कॉमा बीटा। क्या गिवन है, अल्फ़ा कॉमा बीटा। और हमको एक ऐसी इक्वेशन पता करनी है जिसके रूट्स है अल्फ़ा -1 अपॉन अल्फ़ा +1 कॉमा बीटा -1 अपॉन बीटा +1। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अल्फ़ा -1 अपॉन अल्फ़ा +1 को क्या एज्यूम कर लेंगे, कुछ x एज्यूम कर लेंगे और यहाँ से फाइंड करेंगे अल्फ़ा की वैल्यू। जब अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये बनेगा अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू अल्फ़ा x + x। 1 को उधर भेजा, अल्फ़ा x को इधर भेजा, तो अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, 1 - x इज इक्वल टू 1 - x इज इक्वल टू 1 + x हमारे पास बन जाएगा। ये बन जाएगा 1 + x। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + x अपॉन 1 - x। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, सिंपल 1 + x अपॉन 1 - x। तो पुट करते हैं तो ये बनेगा 1 + x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर -2 टाइम्स 1 + x अपॉन 1 - x और +3 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में 1 - x के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दो और स्क्वायर भी ओपन कर देते हैं, तो ये बनेगा 1 + x² + 2x। ये बन जाएगा माइनस का 2 टाइम्स 1 - x² और ये बन जाएगा प्लस का 3 टाइम्स 1 + x² - 2x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं इक्वल टू 0। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 + x² + 2x - 2 + 2x²। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो +3 + 3x² - 6x इज इक्वल टू 0। ये x² 2x² ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 5x² + x² 6x², ये आ जाएगा। ये 2x, फिर ये माइनस का 6x कितना बन जाएगा, माइनस का 4x, फिर ये 1 और -2 ये बन जाएगा हमारे पास -1 + 3, तो ये बन जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 3x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनइक्वालिटी एक गिवन है और इसमें हमको पता करना है कि x की रेंज क्या होगी। देखिए पहले तो ये चीज़ है कि रूट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर इसकी बात करें तो 2 + x - x² ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 भी हो सकता है। पूरी इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा x² - x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो इसके 2 फैक्टर आएंगे, x - 1 x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे x + 1 एंड x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, -1 से 2 मिल जाएगी। फिर इस इनइक्वालिटी को जब आप सॉल्व करने जाओगे ना, तो उसको जब सॉल्व करोगे तो वहाँ से जो इंटरवल आएगा और ये जो x का इंटरवल आया है उससे लोगे इंटरसेक्शन। तो आप देखोगे कि जब इस इनइक्वालिटी को स्क्वायर करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो यही मिलेगा इंटरसेक्शन लेने के बाद। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमको इसकी रेंज बतानी है कि रेंज क्या होगी। तो सिंपल है, इस 2x को हम लोग क्या करेंगे, इधर y में मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बनेगा x² + 6x
प्लस 1 इज इक्वल टू 2xy, ये बन जाएगा। 2xy को इधर लाएंगे तो इन दोनों से x कॉमन दिख जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, और चाहो तो 2y कॉमन ले लो, प्लस का 2y कॉमन लिया तो ये बनेगा 2x कॉमन लेंगे, तो 2x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 3 माइनस y, और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर x रियल है, इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारी जो y की रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, इसके हमें रूट पता करने हैं। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी अगर सॉल्व करोगे ना तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 बनेगा। जबकि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में x माइनस 1 है डिनोमिनेटर में, तो x 1 तो हो नहीं सकता, मीन्स इसके क्या रूट्स आ जाएंगे, नो रूट्स आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, नंबर ऑफ रियल रूट्स हमसे पूछे गए हैं, ये बाई क्वाड्रेटिक है, और x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0 बोला गया है, और बाई क्वाड्रेटिक है हमारे पास ये। तो इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स, अगर रूट्स पूछे जाते तो 4 होते, बट हमसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो ये जो इक्वेशन है ये लिखी हुई है, इसको हम लोग करेंगे फैक्टराइज, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमको गिवन था। आ जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 4 3 12 होता है 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों से x स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4, और फिर माइनस 3 कॉमन दिख रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से हमको दो फैक्टर मिलेंगे, एक फैक्टर मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3, और दूसरा फैक्टर मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर को जब 0 के इक्वल लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस √3। लेकिन जब सेकेंड फैक्टर को 0 के इक्वल लिखेंगे तो हमको पता है किसी नंबर का स्क्वायर प्लस 4 0 के इक्वल तो आ नहीं सकता, मीन्स यहाँ से जो हमको रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे या कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। तो इसमें इन रूट्स को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था, नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कितने रियल रूट आए, 2, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स अगर रियल हैं तो हमको ए का इंटरवल बताना है। अब अगर रूट्स इसके रियल हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंपल है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर, सारे टर्म इधर ले आएंगे तो माइनस का 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a, और ये बनेगा ए इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स अगर रियल हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर मीन्स 64 हो जाएगा, माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू a स्क्वायर माइनस 6a, और ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन, 4 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया, तो ये बनेगा 16 माइनस a स्क्वायर प्लस 6a ग्रेटर देन 0। माइनस 1 से पूरी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कराया, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16, ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके दो फैक्टर आएंगे। एक फैक्टर बनेगा a स्क्वायर माइनस 6a को लिख सकते हैं 8a प्लस 2a माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, a माइनस 8 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर a प्लस 2, और ये लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बिलोंग्स टू माइनस 2 से 8 क्लोज इंटरवल में। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिर से, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच, इस इक्वेशन में क्या बोला गया, नेगेटिव फॉर एग्जैक्टली 2 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये एक्सप्रेशन जो है x की एग्जैक्टली 2 वैल्यू के लिए क्या है, निगेटिव वैल्यू दे रहा है, इंटीग्रल x की 2 इंटीग्रल वैल्यू के लिए क्या दे रहा है, निगेटिव वैल्यू दे रहा है। हमें तो a का रेंज बताना है। तो देखिए जैसे हमारे पास है एक्सप्रेशन, इसको कुछ fx अज्यूम कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा ax माइनस 2x माइनस 2। हमने क्या किया, इन दोनों से ax कॉमन दिख रहा था तो कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा x प्लस 1। इन दोनों से माइनस 2 कॉमन दिख रहा था तो x प्लस 1। तो ये बनेगा, इसके फैक्टर्स जो आएंगे वो आएंगे x प्लस 1, और दूसरा फैक्टर आएगा ax माइनस 2। तो अगर रूट्स की बात की जाए इसके, तो इसका एक रूट 1 आ जाएगा, एक आएगा माइनस 1 एंड 2/a, क्या आ जाएगा, माइनस 1 एंड 2/a। इसी तरीके से आप इसमें अगर x इज इक्वल टू 0 रखते हो
आप x इज इक्वल टू जब 0 रखते हो तो f ऑफ 0 जब आप फाइंड करने जाओगे ना तो आप क्या देखोगे कि ये -2 बन रहा है। अब अगर इसके ग्राफ की बात करें, थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि a जो होगा इसका पॉजिटिव होगा। अगर a निगेटिव हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट इंटीग्रल वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इंटीग्रल वैल्यू के लिए नेगेटिव देगा, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एग्जैक्टली 2 इंटीग्रल वैल्यू के लिए नेगेटिव दे रहा है। तो a इसका पॉजिटिव होगा और उसमें से एक रूट है -1, तो एक तो ये कट करेगा -1 पे, ये -1 हो गया, और f ऑफ 0 पे ये -2 दे रहा है, तो कुछ ग्राफ इसका कुछ ऐसे आएगा। दूसरा रूट क्या है, ये रूट था -1 और दूसरा रूट था 2/a। अब हमको 2/a के बारे में सोचना है। देखो एक इंटीग्रल वैल्यू तो हमको मिल गई, क्या मिल गई, 0 पे ये क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, एक और चाहिए, तो 0 के बाद कौन सा इंटीजर आता है, 1। तो ऑब्वियस सी बात है 1 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2/a से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 जो है 2/a से के इक्वल हो जाएगा तो वहाँ पे 0 दे देगा, या बड़ा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। और 2 जो है वो 2/a के इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर इसको दो जगह पे दो इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव वैल्यू देना है तो जो 2/a है हमारा सेकेंड रूट, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए बट लेस देन इक्वल टू 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 2। जब हम लोग इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया ये इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m की हमसे लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछी गई है। तो सिंपल है, ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमको पता है कि इसका a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा m ग्रेटर देन 2। और ये चीज़ अगर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 करेंगे तो 64 b स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू है m-2 और c की वैल्यू है m+4। ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, पूरी इनइक्वालिटी को 4 से डिवाइड कर दिया, ये बनेगा 16 माइनस, इन दोनों को ब्रैकेट ओपन करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा m स्क्वायर और ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4m माइनस 8 लेस देन 0। ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 16 माइनस एम स्क्वायर, ये दोनों मिलके बना लेंगे, प्लस का 2m माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2m प्लस का 8 और ये बन जाएगा लेस देन 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m और प्लस 24 लेस देन 0। पूरी इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई कराया तो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 24 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने पे इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो आएगा m+6 और m-4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, m इज़ लेस देन -6 और m इज़ ग्रेटर देन 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये निगेटिव पार्ट वाला तो कुछ होगा नहीं कॉमन, तो हमें कॉमन क्या दिखेगा, m ग्रेटर देन 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, m बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। और हमको क्या पता करना है कि इसमें लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू m की क्या है, तो 4 टू इन्फिनिटी में लीस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 5। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, द प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट्स पूछा गया है और यहाँ पे मॉड्यूलस का यूज़ किया गया है। तो आप क्या करिए, ये जो मॉड ऑफ 2x + 3 लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, t की इक्वल एज्यूम कर लेंगे। इसको जब t की इक्वल एज्यूम करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा t² माइनस 3t + 2 = 0। फैक्टराइज करेंगे तो दो फैक्टर आएंगे, t - 1 t - 2 = 0। तो यहाँ से हमको t की दो वैल्यू मिल जाएंगी, 1 एंड 2। अब t किसके इक्वल था, मॉड ऑफ 2x + 3 के, ये इक्वल टू 1 आएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले तो इसको एक बार प्लस साइन के साथ सॉल्व कर लेंगे मॉड को। तो यहाँ से बनेगा 2x = -2, तो x = -1, एक वैल्यू पता चली। फिर इसी मॉड को माइनस साइन के साथ सॉल्व किया तो ये बनेगा 2x + 3 = -1। तो यहाँ से बनेगा 2x = -4, तो ये बन जाएगा x = -2। दूसरी वैल्यू हमको ये पता चल जाएगी -2। अब आते हैं t = 2 भी था, तो मॉड ऑफ 2x + 3 = हम लोग क्या लेंगे, 2। एक बार मॉड को प्लस साइन के साथ 2x + 3 = 2, तो ये बनेगा 2x = -1, तो x =
-1/2। नेक्स्ट आते हैं मॉड को माइनस साइन के साथ, तो 2x + 3 = -2, तो यहाँ से x की वैल्यू बनेगी -5/2। इन सबको मल्टीप्लाई जब हम लोग कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला गया है, इनका एक कॉमन रूट है तो हमको a की वैल्यू पता करनी है। देखिए बहुत सिंपल है, आप अज्यूम कर लीजिए कि दोनों का कॉमन रूट क्या है? अल्फ़ा। अब अगर अल्फ़ा इनका कॉमन रूट है तो अल्फ़ा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब अल्फ़ा पुट करेंगे तो बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर -11 अल्फ़ा प्लस a = 0। सेकेंड इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर -14 अल्फ़ा प्लस 2a = 0। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल आउट, ये बचेगा प्लस का 3 अल्फ़ा माइनस a = 0। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a/3। अब ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है ये किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है। जब एक इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 9 सॉरी a स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 11a/3 प्लस a = 0। क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा a स्क्वायर -33a प्लस 9a = 0। तो ये सिंप्लीफाई होके बना देगा a स्क्वायर -24a = 0। a कॉमन लेंगे तो ये बनेगा a -24 = 0। तो यहाँ से a की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक बनेगा a = 0, एक बनेगा a = 24। तो हमारी a की दो वैल्यू आई, हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 69। देखिए हमको क्या बोला गया है, 69 में बोला गया है कि अल्फ़ा एंड बीटा इस इक्वेशन के अगर रूट हैं तो अल्फ़ा और बीटा हमको ग्रेटर देन 0 भी गिवन है, तो हमको इसकी वैल्यू पता करनी है। तो देखिए अल्फ़ा और बीटा अगर उसके रूट हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या बनेगा? -b/a से p बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा c/a से q बन जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा की पावर 1/4 प्लस बीटा की पावर 1/4 गिवन है, तो पावर 4 अल्फ़ा और बीटा की पावर में हमको क्या लाना है? 1/4। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे अल्फ़ा की पावर 1/4 प्लस बीटा की पावर 1/4 का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारे पास अल्फ़ा की पावर 1/2 प्लस बीटा की पावर 1/2 प्लस में 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा टू द पावर 1/4। ये बन जाएगा 2ab से 1/4 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग वैल्यू पुट करना चाहें तो प्रॉब्लम आएगी हमको यहाँ पे, क्योंकि हमको अल्फ़ा की पावर 1/2 प्लस बीटा की पावर 1/2 की वैल्यू हमको नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले वैल्यू निकालेंगे अल्फ़ा की पावर 1/2 प्लस बीटा की पावर 1/2 के स्क्वायर की। जब इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा टू द पावर 1/2। वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट की जा सकती है क्योंकि ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू p है, तो ये बनेगा p प्लस 2√q। ये आ जाएगा अल्फ़ा टू द पावर 1/2 प्लस बीटा टू द पावर 1/2 का स्क्वायर। तो अगर हम लोग अल्फ़ा टू द पावर 1/2 प्लस बीटा टू द पावर 1/2 की वैल्यू निकालें तो ये क्या बनेगा? रूट के अंदर p प्लस 2√q, ये बन जाएगा। ये जो वैल्यू आई है हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? अल्फ़ा टू द पावर 1/4 प्लस बीटा टू द पावर 1/4 का स्क्वायर, और ये क्या था? अल्फ़ा टू द पावर 1/2 प्लस बीटा टू द पावर 1/2, वो हमारे पास आया था p प्लस 2√q, ये आ गया था। प्लस में क्या था हमारे पास? प्लस में था 2 इंटू अल्फ़ा बीटा टू द पावर 1/4। तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जब पुट करेंगे q, तो ये क्या बनेगा? 2 टाइम्स प्लस में आ जाएगा 2 टाइम्स q टू द पावर 1/4। अब देखिए प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो एक्सप्रेशन हमको गिवन था कि इसकी वैल्यू हमको ये गिवन है, अभी हमारा वो एक्सप्रेशन बना नहीं है, तो हम लोग k की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, वो एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी वैल्यू का एक बार और स्क्वायर करेंगे। तो जब एक और बार स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा अल्फ़ा टू द पावर 1/4 प्लस बीटा टू द पावर 1/4 की पावर 4, ये बनेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा p प्लस 2√q, ये पूरा हम लोग a एज्यूम करेंगे और इसको पूरे को b एज्यूम करेंगे, प्लस
ये बन जाएगा 4, ये रूट क्यू बन जाएगा, प्लस ये बनेगा 2ab, तो ये बन जाएगा 4 क्यू टू द पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाई p प्लस 2 रूट क्यू, ये बन जाएगा हमारे पास। अब ये पावर 4 को जब दूसरी साइड पे भेजेंगे तो पावर 1/4 बन जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा p प्लस 6 रूट क्यू प्लस 4 क्यू टू द पावर 1/4 रूट के अंदर p प्लस 2 रूट क्यू और उसकी भी पावर में 1/4। अब आप देखोगे तो ये एक्सप्रेशन और क्वेश्चन में जो हमको एक्सप्रेशन गिवन था वो बिल्कुल सेम बन रहा है हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो k की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 1/4, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा और बीटा हमें क्या गिवन है, इस इक्वेशन के रूट्स गिवन है, तो हमको दूसरी इक्वेशन जो गिवन है इसके रूट्स पता करने हैं। तो देखिए अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हमको अगर इक्वेशन बतानी है रूट्स बताने हैं दूसरी इक्वेशन के, तो उसको हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। कैसे, जैसे ये सेकंड इक्वेशन जिसके रूट्स हमको पता करने, ये गिवन है हमको a इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ये वाला माइनस हमने क्या किया x माइनस 1 में मल्टीप्लाई कराया, तो ये बन जाएगा प्लस का b इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स बचा था तो हम लोग यहाँ पे भी x माइनस 1 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू में क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप x माइनस 1 ही रहने दो और उसी से डिवाइड कर दो, तो आ जाते हैं। तो ये बनेगा a इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और जब इसमें हम लोग 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस में b इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, और इसके भी अपॉन में आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस में c इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। तो ये देखिए 1 माइनस एक्स, एक 1 माइनस एक्स को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पे ये कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, और प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन में ये इक्वेशन बनाई कैसे गई, जो हमको गिवन इक्वेशन थी उसमें x की जगह पे क्या रख दिया गया x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो हम लोग इसको क्या एज्यूम कर देंगे, इसको एज्यूम कर देंगे अल्फ़ा, x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स को क्या एज्यूम कर देंगे अल्फ़ा। ये 1 माइनस एक्स जो होगा ये अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होगा तब ये क्या आ जाएगा, ये आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, और इंटू में क्या बनेगा ये 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अल्फ़ा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा एक्स। अल्फ़ा एक्स को इधर भेजा, 2 को इधर भेजा, तो ये बना x प्लस अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2। इससे x कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अल्फ़ा प्लस 2 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1। तो एक रूट हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 2 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1। सिमिलरली सेकेंड रूट क्या मिल जाएगा बीटा प्लस 2 अपॉन बीटा प्लस 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, न्यूटन्स फार्मूला पे बेस्ड है। क्या बोला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और हमको ये एक्सप्रेशन गिवन है a n इज इक्वल टू अल्फ़ा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n। अल्फ़ा बीटा और इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमको 8n माइनस 2a8 अपॉन 2a9 की वैल्यू पूछी। तो न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है कि जैसे इस कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और हमको ये एक्सप्रेशन कुछ गिवन है a n इज इक्वल टू, जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है अल्फ़ा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n, ये एक्सप्रेशन हमको गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है, ये हम लोग लिख सकते हैं a अल्फ़ा a इंटू ए एन प्लस 2 प्लस b इंटू ए एन प्लस 1 प्लस c इंटू ए एन इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे तो a की वैल्यू तो 1 है, a n प्लस 2, अब a n प्लस 2 हमको इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। तो a n प्लस 2 का मतलब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, a10 की बात की जा रही है।
प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है -6, ए एन प्लस 1 क्या बनेगा, A9 बन जाएगा हमारे पास, और सी, सी की वैल्यू कितनी है -2, तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे -2, और ए एन क्या बन जाएगा, A8 बन जाएगा, और ये इक्वल टू क्या आएगा 0 के। 6A9 को हमने दूसरी साइड पे भेजा तो ये बनेगा A10 - 2A8 इज इक्वल टू 6A9। अब जो चीज़ हमको फाइंड करनी है उसके डिनोमिनेटर में 2A9 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2A9 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा A10 - 2A8 डिवाइडेड बाई 2A9, और यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि इसके रूट्स जो है हमको अल्फा बीटा गामा गिवन है, तो हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास क्या बनेगा, -b/a से 5। अल्फा बीटा गामा क्या बन, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ले लेते हैं, ये c/a से 2 बन जाएगा, और अल्फा बीटा गामा क्या बनेगा, इसकी ज़रूरत तो नहीं है, -d/a से -7। अब हमको इसका स्क्वायर चाहिए, तो हम लोगों को पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये बन जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, ये हमको वैल्यू फाइंड करनी थी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये बन जाएगा, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 2 आई थी, तो ये बन जाएगा 4, माइनस करेंगे 4 इधर, तो ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 21। यही हमसे पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द रूट ऑफ दिस इक्वेशन विल लाई बिटवीन -2 एंड 4। तो इस इक्वेशन के रूट्स जो है -2 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं ग्राफ से बात करूं तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे होगा, रूट्स हमको रियल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि a पॉजिटिव था, -2 कहीं यहाँ पे होगा और 4 कहीं यहाँ पे होगा। तो देखिए इसमें होगा क्या, इसमें सबसे पहला काम तो हम लोग इसका अगर बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि रूट्स रियल बनाना पड़ेगा। सेकंड अगर बात करें तो जो इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आ रहा है -b/2a, ये -2 और 4 के बीच में आना चाहिए, तो -b/2a की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या आना चाहिए, -2 और 4 के बीच में आनी चाहिए। फिर तीसरा, अगर f ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 4 की बात करें, दोनों पॉजिटिव दे रहे हैं सेम साइन, तो थर्ड पॉइंट क्या बनना चाहिए कि f ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 4, ये दोनों क्या आने चाहिए, इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर, फर्स्ट हम लोग डिस्क्रिमिनेंट यूज़ कर रहे हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर -4ac, तो 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू m स्क्वायर -1, ये क्या बनेगा, ये बनना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4m स्क्वायर -4m स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर कैंसिल, 4 ग्रेटर देन, तो ये तो ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है, मीन्स ये m की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा, ये ऑलवेज ट्रू है, तो मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, m बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। सेकंड सिंप्लीफाई करते हैं, -b/2a, -b/2a का मतलब हो जाएगा 4m, सॉरी माइनस का 2m, b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2m, तो -b/2a कितना बनेगा 2m/2, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 से 4 के बीच में, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या बनेगी, -2 से 4, ये आ जाएगा हमारे पास। थर्ड सॉल्व करते हैं कि f ऑफ -2 और f ऑफ 4, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो f ऑफ -2 जब निकालेंगे तो x की जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे, -2, तो f ऑफ -2 बनेगा 4 प्लस 4m प्लस m स्क्वायर -1, और f ऑफ 4 निकालते हैं सिमिलरली, जब f ऑफ 4 निकालेंगे तो वो पुट करेंगे तो 16 -8m प्लस m स्क्वायर -1, और ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो जैसे ये एक्सप्रेशन बनेगा m स्क्वायर प्लस 4m, और ये बन जाएगा प्लस का 4, फिर इसके बाद ये बनेगा m स्क्वायर -8m प्लस का 15, और ये बनेगा ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करते हैं दोनों को,
जब फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे m+1, यहाँ पे 3 आएगा, तो ये क्या बनेगा m+1 इंटू ये बन जाएगा हमारे पास m+3, एक 2 फैक्टर आ जाएंगे। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा m-3 m-5, ये आना चाहिए ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ की, ये बनेगा -3 -1 3 एंड 5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमको क्या चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो एक तो मिल रहा है -∞ से -3, फिर -1 से 3 और फिर 5 से इन्फिनिटी। देखते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा m बिलोंग्स टू -∞ से -3, एक इंटरवल आया था यूनियन। यूनियन में क्या था हमारे पास, यूनियन में अगर देखा जाए तो -1 से 3 और फिर 5 से इन्फिनिटी, -1 से 3 और 5 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा हमारा थर्ड केस से। लेकिन हमको क्या करना है, ये जो तीनों केसेस बनाए थे इन तीनों का लेना है इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर था फर्स्ट केस में, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट उसका हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा था, बट यहाँ पे क्या था -2 से 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे -2 से 4 के लिए, m बिलोंग्स टू -2 से 4। इसके लिए हम लोग इसका इंटरसेक्शन देखते हैं क्या आएगा। तो दोनों के लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर दो, सिंपल है। ये -3, फिर ये -1, फिर ये 3, फिर ये 5। तो पहला इंटरवल था -∞ से -3, ये आएगा पोर्शन, -1 से 3 में इतना आ जाएगा और 5 से इन्फिनिटी में ये आ जाएगा। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो -2 कहीं यहाँ पे होगा और 4 कहीं यहाँ पे होगा, तो ये आ जाएगा -2 से 4। तो अगर दोनों में कॉमन देखा जाए तो -1 से 3 के बीच में ये कॉमन आ रहा है। तो फाइनल आंसर जो बनेगा m बिलोंग्स टू -1 से 3। अब -1 से 3 में इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं, एक तो 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। तो m की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी, 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमको क्या बोला गया, अल्फा बीटा रूट्स गिवन है हमको इस इक्वेशन के, तो हमको इसकी वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, p को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये इक्वेशन बनेगी x² -px -p -q = 0। तो यहाँ से अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की बात की जाए तो वो बन जाएगा p, और अल्फ़ा बीटा की बात की जाए तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो p प्लस q। अब जो टर्म हमको निकालना है, फाइंड करना है, उसकी बात करें तो न्यूमरेटर में देखो क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी हम लोग क्या करेंगे, एक 1 ऐड कर देंगे, एक 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये तीनों टर्म मिला के बन जाएंगे अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में q माइनस 1, ये बनेगा। साथ ही साथ इसमें क्या ऐड किया गया, बीटा के टर्म। तो इसमें भी न्यूमरेटर कुछ इसी तरीके से बन रहा है, क्या बन रहा है, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस q माइनस 1। अब देखिए हमको इसमें सिंपली क्या करना है, एलसीएम लेकर के, तो ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होंगे क्रॉस, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका सिंप्लीफाई करने पे 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए इसमें क्या बोला गया, x² + 6x + लैम्डा, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। तो x² + 6x + लैम्डा = 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, -b/a से 6, और अल्फ़ा बीटा क्या बन जाएगा, लैम्डा। इसके साथ साथ हमको एक और चीज़ गिवन है कि 3α + 2β, ये इक्वल टू हमको क्या गिवन है, -20 के। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके अल्फा और बीटा की वैल्यू पता कर लेंगे। हमको निकालना है मॉड ऑफ लैम्डा, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, लैम्डा पता चल जाएगा, उसका मॉड ले लेंगे। तो जैसे इस इक्वेशन से हम लोग अल्फा की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये बनेगा -6 माइनस बीटा। ये जो अल्फा की वैल्यू आई है यहाँ पे रखेंगे तो ये बनेगा 3 टाइम्स -6 माइनस बीटा प्लस 2β = 20। सिंप्लीफाई करते हैं, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, ये -20 है, तो -3 को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो -18, ये बनेगा -3β प्लस 2β = -20। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, बीटा = ये 18 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो -β 18 उधर गया तो ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा -2। तो बीटा = आ जाएगा हमारे पास 2।
ये जो बीटा की वैल्यू आई है ये हम लोग इसमें रखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या बनेगी, -8। तो लैम्डा की वैल्यू बन जाएगी -16, तो मॉड ऑफ लैम्डा कितना आ जाएगा, 16। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 16। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। दैट्स इट।